बड़ा दुश्वार होता है ज़रा सा फ़ैसला करना, बड़ा दुश्वार होता है ज़रा सा फ़ैसला करना, कि जीवन कहानी को कहाँ से याद रखना है, कहाँ से भूल जाना है, उसे कितना बताना है, उसे कितना छुपाना है, कहाँ रो रो के हँसना है, कहाँ हँस हँस के रोना है, कहाँ आवाज़ देना है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट आना है। बड़ा दुश्वार होता है ज़रा सा फ़ैसला करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज जो हम बात करेंगे वो हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जिन पे आज बात करनी है। एक तो सितारा का जो आज व्लॉग आया था, उसमें काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें दिखाई हैं उस पर, और दूसरा हाजी गुलाम पे। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें जिस पे डिस्कस किया जा सकता है, मगर टाइम को भी अपने मद्देनज़र रखना है और चीज़ें ये दोनों जो हैं बड़ी अहम हैं जिन पे आज डिस्कस करना है आपके साथ। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कम टाइम के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो सब आप तक पहुँचा सकूँ। अच्छा जी, आज सितारा का व्लॉग आया, उसमें उसने काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई। घर के अंदर लाइटिंग हो रही है, फिर वहाँ से वो गई हैं गाँव में, एक सरप्राइज़ दिया अपनी अम्मी को। डीडी के बच्चों की बर्थडे थी, वहाँ उनसे मुलाकात किए, फिर वहाँ से कौसर के घर पे गई हैं, फिर बीच में उन्होंने कुछ सवालात किए हैं बड़े अहम से साजिद भाई के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें आज उन्होंने व्लॉग में दिखाई हैं। उस व्लॉग में उन्होंने फीलिंग्स का लिखा, रिश्तों का लिखा, फिर अम्मी के साथ कुछ चीज़ें उन्होंने दिखाई, सेकंड वाइफ का दिखाया। तो आज की जो व्लॉग था उनका, उसमें उन्होंने 3 से 4 चीज़ें जो थी बड़ी अलग अलग हिसाब से हमें दिखाई हैं। तो उन सब पे स्टेप बाय स्टेप सारी हम खुल के बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद बात करेंगे हाजी गुलाम साहब की जो आज की वीडियो थी उस पे। उसमें देखा गया कि उनकी जो वाइफ़ हैं, जो आंटी हैं सितारा की अम्मी, उनके साथ काफ़ी नोक-झोंक लगी रही है शादी के मामलात पे भी। और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स थे कि मुझे महसूस हुआ कि शायद सितारा भी नहीं मिली, उनसे मुलाकात नहीं की हाजी गुलाम से। क्यों नहीं मुलाकात की, क्या मामलात हैं, हाजी गुलाम शादी में जाएंगे नहीं जाएंगे, असल वजूहात क्या हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आज आपसे मैं डिस्कस करूँगा। तो ये आज की कुछ अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले बहुत ही अदब से, प्यार से, जो आज फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, आते हैं सितारा के व्लॉग पे जो आज उनका व्लॉग आया। सबसे पहले तो सुबह उन्होंने जब मॉर्निंग में दिखाया अपना व्यू, तो उनके घर पे कुछ लाइटिंग आई हुई थी। ज़ाहिर है शादी के दिन करीब करीब आ रहे हैं और लाइटिंग मेन चीज़ है। तो देखा गया कि साजिद और उनके दोस्त वगैरह वहाँ खड़े हुए थे, लाइटिंग लग रही थी। वो लाइटिंग के बारे में सब बता रही थी कि यहाँ पे पूरा घर सजाएंगे लाइटिंग के हिसाब से। और उसके बाद सारी उन्होंने जो अपनी चीज़ें थी वो सब दिखाई, वहाँ गाँव का कुछ माहौल दिखाया, जो गेस्ट आए हुए थे उनसे कुछ मुलाकात की उन्होंने। अच्छा जी, उसके बाद जब वो वहाँ से निकली और देखा गया तो सबसे पहले जी वो आई गांव में, अपने आके सरप्राइज़ दिया। किसको? अपनी अम्मी को। वो दूसरे घर में थी, उस घर में नहीं गई, हाजी गुलाम वाले में। क्यों नहीं गई, क्या मामलात थे? काफ़ी सारे लोगों ने, आज मैंने देखा वीडियोस में, नीचे कमेंट सेक्शन में सवालात थे उनके कि वो अम्मी को लेने उनके घर पे ख़ुद क्यों नहीं गई। क्या सितारा और हाजी गुलाम के बीच में कोई नाराज़गी चल रही है या कुछ और मामला है? ये तो खैर बाद में बात करेंगे। उन्होंने अपनी अम्मी को सरप्राइज़ दिया, अम्मी से मिली और अम्मी को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और वहाँ से चली आगे की तरफ। अच्छा, साथ ही साथ उनकी गाड़ी में नजमा बैठी हुई थी, उनकी बेटियाँ बैठी हुई थी, जिस बच्ची की शादी होनी है वो बैठी हुई थी। ये सब यहाँ से आगे चले और आगे चलने के बाद ही एक जगह फिर रुके। वहाँ देखा गया फर्स्ट टाइम काफ़ी टाइम के बाद कि डीडी के व्लॉग में सितारा नज़र आई, सितारा के व्लॉग में डीडी नज़र आया। और एक बच्ची की, उसकी सेलिब्रेशंस थी बर्थडे की, जिस हवाले से वो मिली। हाँ, ये अलग चीज़ मैंने देखी कि वहाँ वो ख़ुद मौजूद नहीं थी सितारा बर्थडे सेलिब्रेशन में। बाहर कोई रोड साइड पे मुझे लगा कि इनकी कहीं मुलाकात हुई है या घर से बाहर हुई है मुलाकात। सितारा अपने मतलब जो एक उन्होंने स्ट्रेटजी ली हुई है कि मुझे फ़िलहाल किसी के घर में जाके नहीं मिलना, तो वो नहीं गई घर में, बाहर ही उनसे मुलाकात की। और वहाँ पे देखा गया तब बाबर भी साथ थे, डीडी भी था। और वहाँ पे फिर उन्होंने एक शिकवा किया कि जब से यूट्यूब आया है ये रिश्ते सारे ख़त्म हो चुके हैं। यूट्यूब से रिश्ते पहले काफ़ी अच्छे थे। तो इस बात को डीडी ने भी एग्री किया कि बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ ऐसा भी है कि जब से आप इस्लामाबाद चली गई हैं और हमारे बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। तो ये बातें उनकी आपस में नोके झोंके चल रही थी। साथ में फिर मैंने जब व्लॉग देखा डीडी और बाबर का, तो उसमें उनकी बच्ची के सेलिब्रेशंस थे, वहाँ पे सितारा मौजूद नहीं थी। हाँ, सितारा की अम्मी नज़र आई, वहाँ पे वो मौजूद थी।
ज़ाहिर है वो नानी है, वो बच्चों की खुशियों में मौजूद थी, वहाँ पे बड़ी हैं। तो सितारा खैर नज़र नहीं आई वहाँ पे, और उसके बाद फिर देखा गया कि सितारा वहाँ से आगे मूव हो गई कहाँ, कौसर के घर पे। अच्छा, कौसर के घर जाने से पहले रास्ते में साजिद भाई से कुछ उन्होंने सवालात पूछे और ये कहा कि देखिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आपसे ये सवालात करूँगी। और सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि आप दोनों में से सबसे ज़्यादा जो है किसके साथ कंफर्टेबल होते हैं, किसके साथ आपकी जो है लगता है कि मेरी फीलिंग्स इसके साथ ज़्यादा जो है मैच करती हैं। तो साजिद भाई पहले तो थोड़ा सा परेशान हो गए, शौक में आ गए। तो उन्होंने फिर बाद में जवाब दिया कि भाई ये मुश्किल सवाल है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। जिस तरह आपको पता है कि जब मियाँ फंसा हुआ होता है उसको पता है कि दोनों मेरी बीवी हैं, अब एक को ज़्यादा कहूँगा एक को कम कहूँगा तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो उन्होंने फिर वही अक्लमंदाना जवाब दिया कि भाई मेरे लिए दोनों बराबर हैं। और उन्होंने फिर कहा कि देखें जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं तीनों बच्चों को बराबर समझती हूँ, आप बताएं कि आप किसको ज़्यादा जो है ना वो समझते हैं कि भाई ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। और ये मुझसे, जैसे मुझसे आपका 13 साल से पहले से रिश्ता है, तो मेरे रिश्ते को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि मेरा साथ और जो अभी कौसर के साथ साथ है उसमें आप क्या डिफरेंस समझते हैं। तो वो फिर भी वो जवाब नहीं दे सके अपना। तो खैर वो उनको एक मजाक के मूड में थी, सवालात कर रही थी अपने हिसाब से, जो कि वो हर चीज़ में वो यही कह रहा था कि भाई मेरे लिए दोनों बराबर ही हैं। फिर जी देखा गया कि वो कौसर के घर पे भी पहुंचे, उनके वालिद साहब को बुलाया और उनको भी शादी का कार्ड दिया, इनविटेशन दिया। कौसर से साजिद भाई मिले, सितारा सिस्टर मिली वहाँ से। फिर ये वहाँ से वो डायरेक्टली अपने गांव पहुँच गए और वहाँ के जो भी मामला थे फिर उन्होंने वो सारी डिटेल्स वहाँ की गांव की दिखाई। अच्छा, उसके बाद जो मैं व्लॉग देख रहा था वो था हाजी गुलाम साहब का। हाजी गुलाम का मैंने व्लॉग देखा, उसमें सबसे बड़ी जो मुझे हैरान कुन चीज़ नज़र आई कि जब जैसे ही वीडियो का स्टार्ट होता है, अगर आपने काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, उसमें एक क्लिप आता है, स्टार्टिंग में ही वो क्लिप आता है कि एक चाय उबल रही होती है, आंटी कहती है कि आप भी ऐसे उबल रहे होते हो गुस्से में, आप भी गालियां निकालते हो, आप भी गुस्सा करते हो, वैसे ही देखें चाय भी वैसी ही उबल रही। तो वो हंस के कह रहा था, अब उसको पता था कि वीडियो ऑन है, कैमरा ऑन है, सब लोग मुझे देख रहे हैं। उन्होंने एकदम से बोला कि नहीं मैं तो गुस्सा नहीं करता, मैं अच्छा, आंटी ने रिटर्न में कहा कि नहीं आप गुस्सा करते हो, आप गालियां निकालते हो। खैर बात तो वहीं पे सारी क्लियर हो गई। इसके बाद जो जी सवालात उठ रहे हैं वो ये कि देखिए सितारा गांव आई और पड़ोसी के घर में आई, ठीक, वहाँ से उन्होंने अम्मी को बुलाया, उनकी भाभी आई नजमा, उनके बच्चे आए, उनको गाड़ी में बिठाया और चल दिए। हाजी गुलाम से क्यों नहीं मुलाकात की, उनको क्यों नहीं इनविटेशन दिया या उनको क्यों नहीं समझाया। ये चीज़ें जब मैं व्लॉग देख रहा था तो उसमें आंटी ने उनको कहा कि देखिए आपको फारूक ने भी समझाया है, आपको साजिद ने भी समझाया है, सितारा ने भी बोला है कि आप शादी में आएँ, आप क्यों नहीं चल रहे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं मुझे चोलिस्तान वगैरह कहीं जाना है, आप शादी में जाएँ, मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि उन्होंने फिर तबीयत के बहाने अपने शुरू कर दिए कि मेरे तबीयत सही नहीं है। अब देखें तबीयत तो आप चोलिस्तान जाएंगे वहाँ पे भी ख़राब हो सकती है, वहाँ पे भी ठंड है। असल वजूहत सामने नहीं आ रहे कि ये बेटों का प्रेशर है, बेटों की प्रेशर की वजह से नहीं जा रहे, या थोड़ी सी इनकी कोई इज्जत में कमी आ गई है उसकी वजह से वो थोड़ा सा वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उस वजह से नहीं जा रहे। असल मामला क्या हैं ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। ये जो इनको दुआ में नहीं बुलाया गया था उसी की वजह से नहीं जा रहे कि मेरे साथ वो जो बेइज्जती वाला मकाम हुआ है, या उनका एक और है पंगा, वो है रईस अनवर चाचू के साथ कि वो भी वहाँ शादी में आएंगे, ज़ाहिर उनको भी इनविटेशन मिलेगा, फिर आमना सामना होगा। अभी रिसेंटली चाचू अनवर ने उनके लिए काफ़ी सारी वीडियोस में बातें की थी कि मे भी उनको फेस ना करने के बहाने से वो वहाँ ना जाएं। कुछ ये भी कहा जाता है कि नहीं बेटों का प्रेशर है कि देखिए हमें वैसे ही बहुत जलील किया गया है लोगों ने, सितारा सपोर्टर्स ने, अब आप शादी में नहीं जाएंगे, हमारी इज्जत रखेंगे, ये भी बातें चल रही हैं। अब देखा जाएगा कि असल मामला होता क्या है, क्या एंड दी एंड जो शादी के जो लास्ट के दिन है उसमें ये मौजूद होते हैं कि नहीं। आज के व्लॉग में तो यही देखा गया कि आंटी एंड तक उनकी मिन्नतें करती रही कि आप चलें हमारे साथ शादी में चल के शिरकत करें, उन्होंने माजरत कर ली कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। खैर यही सारी चीज़ें जब देखी गई और उसके बाद फिर ये मामला जब आपके सामने मैं रख रहा था कि उसमें उनके बेटों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और भी चीज़ें हो सकती हैं काफ़ी। यहाँ पे एक चीज़ और सोचने वाली है, वो ये कि उनकी बेटी नजमा और फारूक, ये दोनों भी तो हैं, ये मेन रिश्ते हैं, ठीक है, एक तो बेटी है एक दामाद है। इन्होंने भी जाहिर सी बात है अभी तक क्लियरली नहीं देखा गया कि इन्होंने अप्रोच किया हो, अपनी मोहब्बत दिखाई हो कि नहीं आप ख़ानदान के बड़े हैं, हमारी बच्ची की जो है शादी होने वाली है, आप हमारे साथ चलें। तो ये भी अभी कुछ खुल के बातें सामने नहीं आ रही है। ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि वो कुछ अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा शादी में, जो भी मामलात हैं वो क्यों दिखा रहे हैं, इस तरह क्यों कर रहे हैं।
और वाइफ को बोला कि आप जाएं वहाँ एंजॉय करें, और मैं यहाँ से चोलिस्तान जाऊँगा कुछ दोस्तों के साथ। तो अब इस बात पे काफ़ी सारे लोग, ये आज मैं कमेंट सेक्शन में बातें पढ़ रहा था, सितारा के भी कमेंट्स रीड कर रहा था उनके ब्लॉग के अंदर, एक दो और भी वीडियोस देख रहा था, उसमें भी मैं ये कमेंट्स पढ़ रहा था कि हाजी ने इस तरह का क्यों स्टैंड लिया हुआ है कि वो इस खुशी में शरीक नहीं होगा। हालांकि उनको तो देखना चाहिए कि ये मेरी बेटी है, उनके घर में पहली खुशी है, मैं कैसे नहीं बड़ा हूँ ख़ानदान का, जाना चाहिए वहाँ, सारे और भी बड़े आएंगे ख़ानदान के, वो मेरे लिए क्या बात करेंगे। तो ये थोड़ी सी बात मुझे बड़ा ताज्जुब आया आज उनकी ये चीज़ देख के कि इतनी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी मतलब अभी भी ज़िद्दी और वही बचकाना सोच। तो ये कुछ मुझे चीज़ें उनकी समझ में नहीं आई। लेट्स सी कि आगे जब दिन आएंगे करीब शादी के, क्या मामला होते हैं, हाजी गुलाम साहब जाते हैं शादी में, नहीं जाते हैं, तो बाद में सारी चीज़ों का पता चलेगा। अच्छा जी, उसके बाद ये भी देखने में आया है कि भाई वहाँ से कुछ लोग वापसी कराची का सफ़र कर रहे हैं। अब ये देखा जाएगा कि उनमें से कराची कौन कौन वापस लोग आ रहे हैं, मज़ीद किन को शादी का इनविटेशन मिला है, कौन स्टे कर रहे हैं, क्योंकि दिलबर भी वहीं है, बाबर भी वहीं है, उनके वालिद साहब भी वहीं हैं, उनकी वालदा भी वहाँ, रुबीना वहीं पर ही है। अब ये सारी चीज़ें खुल के सामने आनी है, जब थोड़ा सा और मज़ीद दिन करीब आएंगे तो पता लगेगा कि भाई इनमें से और कौन लोग रुकने वाले हैं जो शादी में शिरकत करेंगे, और कुछ लोग यहाँ से वापसी गाँव के लिए जाएंगे। जी व्यूअर्स, ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर रिक्वेस्ट करूँगा नए देखने वालों से जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए